दीपावली, दीप प्लस अवली, दीपों की पंक्ति, यानी कि पंक्तिबद्ध एक से अधिक दीपक जब हम जलाते हैं उस उत्सव को दीपोत्सव या दीपावली के नाम से जानते हैं। दीपावली के निर्णय का सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत कि जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि हो, सुबह चाहे चतुर्दशी हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे अमावस्या हो, उससे मतलब नहीं है, प्रदोष काल में अमावस्या तिथि हो उस दिन दीपावली मनाई जाएगी। अब इस शर्त के अनुसार से अब की बार या पिछले साल भी 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि मौजूद है, यानी कि सूर्यास्त के बाद वह जो प्रदोष काल है उसमें 2 दिन अमावस्या मौजूद है, 20 को भी और 21 अक्टूबर को भी। तो ऐसी स्थिति सामान्य जन उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या करें। तो वहां पर निर्देश यह है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में उपलब्ध हो तो बाद वाले दिन को स्वीकार करें, बाद वाले दिन को स्वीकार करें। अब उसमें भी एक शर्त लगा दिया कि बाद वाले दिन को स्वीकार तो करें, लेकिन अमावस्या के बाद कौन सी तिथि आती है? प्रतिपदा। वह प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामिनी हो। वृद्धिगामिनी का मतलब कि यदि अमावस्या 25 घंटे की है तो प्रतिपदा 25 घंटे से ज्यादा के लिए होनी चाहिए। वृद्धिगामिनी, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। यदि अमावस्या 24 घंटे के लिए है प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक, तो प्रतिपदा जो आगामी तिथि है वह 24 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, भले ही 1 मिनट आगे हो, वृद्धिगामिनी हो, तब ये रूल एक्सेप्ट होगा। अगर वो वृद्धिगामिनी नहीं है तब ये रूल मान्य होगा, ये शर्त है। अब की बार 20 अक्टूबर को अमावस्या है, लेकिन अगले दिन भी प्रदोष काल में है, और जो प्रतिपदा है यानी कि 22 तारीख को जो प्रतिपदा तिथि है वह अमावस्या से ज्यादा समय के लिए मौजूद है, वृद्धिगामिनी है। इसीलिए निर्णय हुआ काल माधव, धर्म सिंधु इत्यादि के मत से कि वह बाद वाली ग्राह्य होगी, 21 अक्टूबर की ग्राह्य होगी। अब जिन सामान्य लोगों को इतनी सी डेफिनेशन पता है कि रात को अमावस्या हो उस दिन दिवाली करनी है, वही लेके ढोल पीट रहे हैं कि 20 तारीख को होना चाहिए, 20 को होना चाहिए। जिनको न तो शास्त्रों को देखना है, न ज्योतिष के नियमों को देखना है। यहाँ के जो स्थानीय पंचांग है पंजाब के, मार्कंड और दिवाकर दोनों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 21 को होना चाहिए। सारे पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास पंचांग है। मैं कहता हूँ कम से कम ना इतना समझ है तो पंचांग में लिखा उसको तो फॉलो कर लो। तो जो लोग 20 को प्रतिपादित कर रहे हैं वो तो यही शो करना चाह रहे हैं कि उस पंचांग कार से भी ज्यादा मेधा शक्ति मेरी है और मैंने ज्यादा इसके ऊपर चिंतन किया है। तो ये तो 2 पक्ष आपने सुन लिया। अब तीसरा पक्ष कि मान लो पहले दिन प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या है, लेकिन दूसरे दिन सूर्यास्त से थोड़े समय पहले अमावस्या खत्म हो गई, प्रदोष काल में नहीं है, लेकिन वह अमावस्या 3.5 प्रहर से ज्यादा समय के लिए, एक प्रहर जितने घंटे मिनट का दिन है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 1 पहर का टाइम निकलेगा। औसत मान से 12 घंटे का दिन मानते हैं तो 3 घंटे का 1 प्रहर हो जाता है। लेकिन ये 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, आपने गणित में प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हमेशा दिन 12 घंटे का नहीं होगा। तो दिन जितने घंटे का है उस दिन मान को 4 से विभाजित करो, जो आएगा वास्तव में प्रहर वो। तो 3 प्रहर यानी कि 9 घंटा औसत मान से, और आधा प्रहर और 1.5 घंटा, तो 10.5 घंटा। यदि दूसरे दिन वह अमावस 10.5 घंटे के लिए विद्यमान है, कब? सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, कि 12 घंटे बाद सूर्यास्त होगा, तो सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाए, लेकिन युवा कम से कम 3.5 प्रहर तक विद्यमान हो, तब भी हम उसको प्रदोष काल व्यापनी मान करके ध्यान करेंगे, बशर्ते कि प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो। अभी सूर्यास्त के बाद 8-10 मिनट के लिए अमावस्या मिल रही है इस साल दूसरे दिन, तो कई लोग कहेंगे भाई भारत तो विविधताओं का बहुत लंबा है, कहीं 10 मिनट पहले सूर्यास्त हो जाएगा या कहीं लेट होगा, तो वहां तो अमावस्या नहीं मिलेगी। तो वहां 3.5 प्रहर का रूल लागू होगा और उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो अमावस्या प्रदोष काल में मान ली जाएगी। क्यों मान ली जाएगी? क्योंकि इसके पीछे एक और पक्ष है, साकल्य पादिता तिथि, और दूसरा गौण प्रदोष काल। एक तो मुख्य प्रदोष काल बताया आप लोग को, और एक होता है गौण प्रदोष काल। गौण का मतलब पता है? छुपा हुआ, जो सूर्यास्त से पहले होता है 2 घड़ी तक। तो यह ऐसे जगह पर प्रयोग किया जाता है जब कहीं व्रत के निर्णय में संशय उत्पन्न हो जाए, कोई समाधान न मिल रहा हो,
वहां पर गौण प्रदोष काल को लिया जाता है। ये तीसरा पहलू हुआ। बाद वाला ही करना चाहिए, इसके लिए चौथा पहलू बताता हूँ। अमावस्या को बहुत से परिवार में ऐसी परंपरा है कि दिन में वो पितरों की पूजा करते हैं और रात में देवताओं की पूजा। पितृ और देव दोनों का संयुक्त आशीर्वाद लेते हैं। फिर सुबह सुबह या दोपहर में, हालांकि पितरों के कर्म के लिए तो मध्याह्न अपराह्न काल ही श्रेष्ठ है, प्रातः काल वर्जित है पितृ कर्म के लिए। तो जो मध्याह्न काल आपको बताया, डे ऑफ ड्यूरेशन का थर्ड और फोर्थ पार्ट, वह लेना है आपको। उस समय में आप पितरों के लिए जो कुछ भी श्राद्ध से लेकर के, जो अमावस्या को श्राद्ध भी करने का विधान है, तो पहले दिन तो अमावस्या आपको मिलेगी नहीं, दोपहर में, दूसरे दिन ही मिलेगी। तो वहां पर आप पितृ कर्म भी कर पाओगे दिन में, और शाम को देव कर्म दीपावली का भी करने का मौका मिल जाएगा। तो दोनों कर्म का समावेश हो जाता है। और जहां पर ये दोनों कर्म करने हो, पितृकर्म और देव कर्म, वहां पहले पितृ कर्म करना चाहिए और देव कर्म बाद में करना चाहिए। यदि पहले दिन हम दीपावली बना लेते हैं तो देव कर्म पहले होगा, और पितृ कर्म के लिए तो चतुर्दशी मिलेगी दोपहर में, अमावस्या मिलेगी नहीं, तो पितृ कर्म हमें दूसरे दिन करना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भी बाद वाला प्रशस्त है।